बात करने वाले हैं सीएसबी बैंक स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में मैं यहाँ पे तीन चीज बताऊंगा। सबसे पहले स्टॉक के रिटर्न के बारे में, भाई कितने कितने टाइम पीरियड की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलेगा। दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, और आने वाले टाइम में स्टॉक के जो रिटर्न यहाँ पे कम होने वाले हैं उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। साथ में स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से जो परफॉर्मेंस यहाँ पे कम आपको देखने को मिली उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखो भाई, अगर आप इसके पिछले 5 साल के भी अगर रिटर्न देखो तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में आपको और भी ज्यादा कम यहाँ पे परफॉर्मेंस देने वाला है। और अगर इसके रिटर्न के बारे में देखा जाए तो देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न देते हैं, कुछ स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देते हैं, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में अच्छा रिटर्न देते हैं। ये जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए बना हुआ है। यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा माइनर सा रिटर्न भी लेने के लिए स्टॉक को कम से कम 2 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा। इसके पीछे का जो रीजन है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले इसके रिटर्न के बारे में बता देता हूँ। अगर आप स्टॉक को 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब 2.5% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलेगा। 1 मंथ की होल्डिंग में 5% का एक माइनर सा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। 3 महीने की होल्डिंग अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपको 1.5% की गिरावट और लॉस देखने को मिलेगा। 6 महीने की होल्डिंग करने पे 9.5% की गिरावट और लॉस देखने को मिलेगा। 9 मंथ की होल्डिंग करने पे 6% की गिरावट और लॉस देखने को मिलेगा। और अगर आप स्टॉक को 1 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 20% से ज्यादा की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक को 2 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 16.5% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 साल की होल्डिंग में 23.5% का रिटर्न मिलेगा। 4 साल की होल्डिंग में 43% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप स्टॉक को 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 29% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। और आने वाले टाइम में स्टॉक के और भी कम रिटर्न होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग धीरे धीरे घटती जा रही है। लेकिन देखा जाए तो एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग काफी बढ़ रही है। लेकिन डीआईआई और एफआईआई की होल्डिंग के भरोसे हमें भी कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अक्टूबर में आपने देखा ही होगा कि जैसे अपर सर्किट लगे थे और ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई थी वहां पे क्वार्टरली रिजल्ट को लेके, तो सबसे पहले एफआईआई वहां से भाग चुकी थी। ठीक है, और एफआईआई ने इतने बड़े लेवल पे बिकवाली की थी कि इंडियन स्टॉक मार्केट की हालत पतली हो गई थी। वहां पे एक गिरावट का माहौल बन गया था, लोग पैनिक होने, इन्वेस्टर्स पैनिक हो गए थे। ठीक है, तो एफआईआई और डीआईआई के भरोसे कभी भी मत रुकिए। अगर किसी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा है तो ही वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। और अगर कोई भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 80 या 90% से ज्यादा होती है तो वो स्टॉक आने वाले टाइम का मल्टीबैगर स्टॉक बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो पब्लिक प्रमोटर की होल्डिंग है पिछले साल यहाँ पे 49.72% थी, जो इस साल घट के 40% के आसपास रह गई है। साथ में डीआईआई की होल्डिंग पिछले साल 14.40% थी, जो इस साल बढ़ के 17.65% हो गई है। और एफआईआई की होल्डिंग पिछले साल 0% थी, जो इस साल बढ़ के 12.70% हो गई है। और यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग पिछले साल 16.93% थी, जो इस साल यहाँ पे बढ़ के घट के यहाँ पे 16.73 हो गई है। अब देखो, प्रमोटर की होल्डिंग 40% है, सारा माल उठा लिया डीआईआई और एफआईआई ने। लेकिन जब डीआईआई एफआईआई इसको